हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पे व्यू प्रिपरेशन को लेके आज डे था 11। तो मेरा डे था जो आज 11 था। तो आज मैं यहाँ पे बैठ गई थी मेरी स्टडी करने के लिए और मैं बना रही थी अपनी टू डू लिस्ट कि आज मुझे दिन में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करना है। डेली एक टारगेट बनाओ, अपने आप को एक टारगेट दो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। एटलीस्ट मतलब 100% फिर भी कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन उसे 80 से 90% कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि डेली हमारी चीज़ें हो सके। निरंतर प्रयास से ही चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से ही हमें चलना है। बिकॉज़ एक दिन या 2 दिन में तो कोई हो नहीं सकता, और ऐसा नहीं है कि हम डेली डेली ही कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ सकते हैं। हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक भी हो सकती है। हम कोई मशीन है नहीं, हम भी एक नॉर्मल इंसान ही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जितना हो सके अपने आप को एक कंसिस्टेंसी वे के साथ में चलाने की कोशिश करो। तो फिर मैं भी यही अपनी कोशिश कर रही हूँ। फिर टू डू लिस्ट बनाई और टू डू लिस्ट बनाने के बाद में फिर निमिषा मैम का एडिटोरियल लिया। एडिटोरियल से ही मैं दिन की शुरुआत करती हूँ, बिकॉज़ मैम इतने सारी जो ओकैप करवाती है, तो उनको पढ़ना, रिवाइज करना, तो फ्रेश माइंड में वो ज़्यादा चीज़ें लर्न होती है। तो इंग्लिश के लिए बेस्ट एक ही चीज़ है, एक तो प्रैक्टिस करो और डेली डेली ओकैप को मतलब रिपीटेशन के साथ में करते रहो, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, एरर के क्वेश्चन वगैरह के इसमें सब में हेल्प हो सके। बस यही चीज़ें हैं, करते चलना है, बाकी कोई बड़ा टास्क तो है नहीं। बस डेली इसके अंदर खुद को एक लाइन में लेके चलो, रीडिंग डेली करो, ओकैप पढ़ो, ये सब चीज़ें करनी है। और जो क्या मुझे न्यू भी लगती है और जो रिपीट हुई वाली है वो तो मैं नहीं लिखती हूँ, लेकिन जो न्यू लगती है वो मैं लिखती हूँ। और ये तो मैं अपनी शीट पे ही इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज मैंने इसके पहले एक रजिस्टर में लिख के रखा है, तो वो रजिस्टर तो मैं खोलती ही नहीं हूँ। इसलिए मैं ये ब्लैंक पेज पे लिख के निकाल रही हूँ, ताकि मैं डेली डेली इसे देखूँ और पढ़ सकूँ। बिकॉज रजिस्टर में हम लिख देते हैं और उसके बाद में हम रजिस्टर को खोलते नहीं है, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहता है। तो यहाँ पे फिर लिखने के बाद में मेरा एडिटोरियल कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैंने जितने भी ओकैब लिखे थे लास्ट डे के भी, फिर मैंने उसको रिविज़न किया। रिवीजन करने के बाद में फिर मैंने ली अरुण सर की परसेंटेज की क्लास। और आज मुझे परसेंटेज पूरा ख़त्म करना था, जो कि मेरी लास्ट वाली 2 क्लास बची थी, एक 8 नंबर की और 9 नंबर की। सर ने इसमें 9 क्लास करवाए हैं और सर ने अप्रॉक्स इसके अंदर 162 ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन करवाए हैं। तो फिर मैंने ये 8 नंबर की क्लास ली, और ये भी क्लास करने के लिए मुझे 1 आवर्स लग गए थे। इसके अंदर सर ने शायद वेन डायग्राम के कंसेप्ट बताए थे। तो बस फिर ये क्लास भी हो गई थी। और फिर मैंने सोची क्या ये क्लास करने के बाद में मैं जो मेरी एक लास्ट वाली क्लास थी 9 नंबर की, मैं वो भी फ्लो में कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर मेरा परसेंटेज यहाँ ख़त्म हो जाए और 2 दिन फिर मैं अच्छे से परसेंटेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकूँ। तो क्योंकि अर्थमेटिक का एक यही है, हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया तो बल्क में हम के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हमारा अर्थमेटिक स्ट्रांग हो सकता है। नहीं तो हम इधर क्लासेस कर रहे हैं और अगेन फिर दूसरे चैप्टर पे आगे मूव हो रहे हैं, तो फिर पीछे का वो जैसे कि वैसे ही रह जाता है। इसलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। 2-3 दिन का ऐसा गैप लो और ख़ुद को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम दो, ताकि जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमारी अच्छे से कमांड बन सके, हम वो टॉपिक को हमारा स्ट्रॉन्ग कर सके। फिर मेरी क्लास कंप्लीट हो गई थी, फिर मुझे लगी थी भूख, तो फिर मैं नीचे आई, अपने लिए बनाई कुछ मैगी। फिर उसे मैगी खाने आने के बाद में देखो मैंने यहाँ पे अच्छी 5 cc मैगी बनाई थी गाइस। और फिर मैंने ये ना मैगी वगैरह खा के फिर मैं आ गई थी और स्टडी करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने आरसी किए थे, स्मार्ट की राशि जो यहाँ पे फ्री वाले आरसी दिए, वो आरसी मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। स्मार्ट की राशि यहाँ पे मैं आरसी का फॉन्ट साइज़ बढ़ाने की कोशिश को मतलब फॉन्ट साइज़ बढ़ाती हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम में भी वैसे ही फॉन्ट साइज़ बड़ा होता है। और ये आरसी था कंगारू मदर केयर के एमसी, उसके ऊपर बेस्ड था। फिर आरसी करने के बाद में फिर मैंने यहाँ से
वरुण चित्रा सर की क्लास ली थी जो क्लोज टेस्ट की थी, और मैंने सोचा था कि अब से मैं जितने भी क्लोज टेस्ट करूँगी वो मैं क्लास से ही करूँगी, बिकॉज मुझे क्लास से हेल्प हो रही है उसका पार्ट ऑफ मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में, और कौन वो कैप कैसी लगाई जा रही है, एलिमिनेशन वो सर सब ट्रिक से, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज टेस्ट के लिए क्लास को ही प्रेफर कर रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे, और यहाँ मैं वरुण चित्रा सर की क्लास ही प्रैक्टिस करती हूँ, और एडिटोरियल क्लास तो मैं निमिषा मैम से लेती हूँ, क्योंकि निमिषा मैम ज़्यादा से ज़्यादा ओगैप करवाती है, इसी वजह से। बाकी मैं मैम को और सर को दोनों को भी फॉलो करती हूँ, और मुझे वरुण चित्रा सर का पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से और अच्छे प्रो लेवल तक की भी पढ़ाते हैं, जैसे हमारे जैसे बच्चों को जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा बेस्ट है। तो फिर ये क्लास मेरी हो गई थी, उसके बाद में क्लास होने के बाद में फिर मुझे लगाना था SBI क्लर्क का इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट, बिकॉज मैं एक एक सेक्शनल टेस्ट कोई भी एग्ज़ाम का जैसे हो गया SBI क्लर्क, SBI PO, उनका लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इंग्लिश में भी अच्छी कमांड बन सके और इंग्लिश की प्रैक्टिस हो सके, बिकॉज प्रैक्टिस करनी है तो कैसे भी फिर हो जाती है प्रैक्टिस। तो फिर वो होने के बाद में फिर मैंने उसके बाद में ये अर्थमेटिक की प्रैक्टिस की थी, जो कि मैंने PDF से की थी, तो ये मैंने मेरे फ़ोन से ही की थी। यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम की जो मतलब मैंने नीचे से प्रैक्टिस कर, जितनी क्लास होगी है उन सब की जो PDF थी उनको मैं नीचे से प्रैक्टिस करती लग जाएगी, जैसे 9, 8, 7, तो फिर प्रैक्टिस हो गई थी मेरी। उसके बाद में फिर मैंने जितना मेरा टास्क हो गया था वो सब उस पर क्या था, यहाँ पे मेरी एक जो मैंने मेंस DI की क्लास मेंशन की थी तो वो मेरी नहीं हो पाई थी। तो ठीक है, इतनी मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू गाइड्स।